हे गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। मैं हसनैन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मुझे जैसे ही समय मिलता रहेगा मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि हमेशा वीडियो अपलोड करता रहूँगा जब तक एनटीपीसी एग्ज़ाम नहीं हो जाता है या रेलवे का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है हम लोग का 28/3/2016 पेपर का फर्स्ट शिफ्ट है। शिफ्ट नंबर फर्स्ट कौन सा है? तो शिफ्ट फर्स्ट का है। देखिए, कह रहा है कि एक सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिलों की बिक्री का निम्नलिखित चार्ट दिया हुआ है, दर्शाया गया है, यानी कि डीआई दिया हुआ है। कह रहा है कि गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिलें बिकी। तो देखिए, यह सोमवार, मंगलवार, बुधवार और ये गुरुवार। तो गुरुवार टोटल कितनी बिकी है? 12। 12 प्लस 10 प्लस शनिवार का आपका ग्राफ कहाँ पर जा रहा है? तो ये जा रहा है 7 प्लस 11। तो इसको आप लोग काउंट कर लेंगे, काउंट कर कर ऑप्शन के अनुसार लिख देंगे। यदि टोटल हम लोग काउंट करते हैं तो देखिए 12 और ये 22, 22 और 7 29 40। क्या है? 40। तो 40 किस ऑप्शन में है? 40 सी नंबर ऑप्शन में। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो दूसरा सवाल कह रहा है कि 16 के वर्गमूल तथा 16 के वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, 16 का वर्गमूल यानी कि रूट 16 इंटू 16 का स्क्वायर। तो ऐसे ही ये तो बच्चा भी बता सकता है कि 4 इंटू 4 यानी कि 4 का क्यूब 64। कितना हो जाएगा? 64। तो 64 ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड है। यहाँ पर क्या है? डिवाइडेड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल रूट। तो देखिए, इसको हम लोग तोड़ते हैं तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट थीटा। क्या हो गया? कॉट थीटा आपका आंसर। आंसर नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि पहला। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों को इतना बड़ा कर मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 8% की दर से दिए गए 37,500 रुपये का 1.5 वर्षों में कितना हो जाएगा, जबकि ब्याज का दर अर्धवार्षिक है। ब्याज का दर क्या है? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं रेट। रेट आपका कितना दिया हुआ है? 8%। कभी भी अर्धवार्षिक कहता है तो रेट में 2 से डिवाइड करते हैं, तो 8/2 तो कितना हो जाएगा? 4%। और जो समय है उसमें 2 से क्या करते हैं? टी जो है आपका 1 से 1/2 यानी कि 3/2। तो 2 से हम लोग क्या करते हैं? इंटू करते हैं, यानी कि इसका
3 वर्ष। और आपका क्या पूछा हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से संयोजित होता है। तो इसमें आपको पूछ दिया अमाउंट, क्या पूछा है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन। तो देखिए निकालते हैं हम लोग 37,500 इंटू, अब देखिए इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना होता है 1/25, 1/25। और ये एक बढ़ेगा एक साल में तो कितना होगा 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25, क्योंकि ये 3 बार है, समय 3 वर्ष हो गया है। तो 26 इंटू 25, 26 इंटू 25, 26 इंटू 25। चलिए यहाँ से घटाने की कोशिश करते हैं 25। तो देखिए पहले 5 ले घटा देते हैं, सिंपल सा 5, 7 पचे 35 और 50 25, 00 5, 1500। उसके बाद कटाते हैं आपका 25, तो 25 छक 60 और ऊपर में 12 पचे 60, 50 25। तो कितना आ गया आपका 12 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26/5। इन सबको अगर इंटू हम लोग करते हैं तो 21,912/5। अब देखिए किसी भी ऑप्शन में अगर डेसिमल में दिख रहा है तो चेक करते हैं। देखिए ये तो डेसिमल में नहीं है, ये भी डेसिमल में नहीं है, डेसिमल में यही दोनों ऑप्शन है। तो इन दोनों को हम लोग चेक कर लेते हैं। 4 पचे 20 कैरी 1, 5 दूना के 10, यानी कटाते हैं तो 182.40 रुपया, यानी कि 42,182 रुपये 40 पैसा आपका आंसर होगा, यानी कि टोटल अमाउंट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन यहीं पे मैं बना देता हूँ। 5 नंबर है कि कॉट ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। 12, 5, 13 जो है आपस में ट्रिपलेट होते हैं। और यहाँ दिया हुआ है कि साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए। तो देखिए जब इसको हम लोग इंटू करेंगे साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए, तो देखिए ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे। 1 प्लस यहाँ से हम लोग लिख देते हैं कॉस, और इसके लिए बटे में साइन लगा देंगे। तो 1 प्लस कॉट थीटा, और देखिए 1 प्लस कॉट थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। तो 1 प्लस इतना भी नहीं, हम लोग को ट्रिपलेट भी नहीं लगाना है, यहीं से मिल जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे 12/5, तो 12, 5, 17, 17/5। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 17/5? तो बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है। उसे 25% की लाभ के लिए मेज को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो देखिए इसका बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन हम लोग सिंपल तरीका अपनाने वाले हैं। देखिए क्या कर रहा है, जब कोई वस्तु देखिए
वो 25% की हानि पर बेच रहा है। तो देखिए कभी भी जो होता है सीपी आपका 100% होता है और वो क्या कह रहा है 25% की हानि पे बेच रहा है, तो उसका एसपी कितना हुआ 75%। और जब वो 25% के लाभ पे बेचेगा तो उसका एसपी कितना होगा 125%। तो देखिए यानी कि 75% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4200 रुपये और कह रहा है 125% की वैल्यू बताएं। 4200 इंटू 125/75, ये 3 बार में और ये 5 बार में और ये 14 पचे 70, यानी कि 7000 रुपये आपका आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में है कि दो स्थान ए और बी दिया हुआ है। देखिए इसमें थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तो मैं जूम कर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो आदमी ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर की दूरी है। दो स्कूटर कि यात्री ए और बी एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि विपरीत दिशा से ओर बढ़ रहे हैं। 2.5 घंटे बाद उनकी बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर की चाल से 10 किलोमीटर अधिक हो तो प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो देखिए इसका बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन अभी हम लोग बेसिक, पहला दिन है तो पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे। उसमें बहुत सारा मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए क्या कह रहा है। देखिए यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से ए आ रही है और यहाँ से बी, दोनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर। कह रहा है कि मान लेते हैं कि ए की जो चाल है x है और बी की जो चाल है x + 10 है, यानी कि इससे 10 किलोमीटर ज़्यादा है। यदि वो 2.5 घंटा चलते हैं, इधर से ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, यदि दोनों मिलकर कितना चलते हैं 2.5 आवर्स, तो इनके बीच की दूरी जो है 25 किलोमीटर रह जाती है। कितनी रह जाती है 25 किलोमीटर। तो इनकी जो है आप लोग की स्पीड ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एक को x मान लिया, दूसरे को, तो दोनों क्या हो रही है अपोजिट डायरेक्शन से हो रही है। तो अपोजिट डायरेक्शन से चाल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों की स्पीड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, x + 10। वेरी गुड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इनकी जो है स्पीड, ये डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम कितना है 2.5 आवर, तो इसको डेसिमल चेंज किए बटे 10, और इधर में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 300 और 25 किलोमीटर कम रह गया है, यानी कि कितना चला होगा 2.5 घंटे में ये लोग कितने चले होंगे, तो 25 यहाँ से घटा देंगे। अब देखिए 2x + 10 इंटू 25 275 इंटू 10, इंटू 10। तो देखिए यहाँ से इसको कटाने की कोशिश करते हैं। 50 25 5 दूना के 10, फिर 5 से 50 25 और 50 25, 2x + 10 = 110। तो 2x = ये इधर जाएगा तो माइनस में 100, तो x बराबर, एक आपका 50 हो गया, एक 10 किलोमीटर अधिक चल रहा है तो कितना हो गया 60,
यानी कि आपका 50 और 60 आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है, 50 और 60 आपका आंसर हो गया। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग क्या कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7070787822, इस पर आप लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मेरा वेबसाइट भी है, वहाँ से आप लोगों को PDF का लिंक मिलता रहेगा। www. क्रोम में या गूगल में जाकर आप लोग सर्च कीजिए हसनैन academy.com। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चन जो है इसे मैं इरेज करता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। या मैं इसे इरेज ना कर यहाँ एक न्यू पेज में क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, जिससे कि आप लोगों की सहूलियत मिले। यहाँ क्या हो गया 2x, मैं 2-3 पेज क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, अगले क्वेश्चन को बनाने में आसानी रहे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक आदमी 360 रुपये में 144 संतरे खरीदा और 10% के लाभ पर बेच दिए, अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर पर बेचे। तो देखिए, पहले हम लोग CP इसका काउंट कर लेते हैं। तो क्या क्या है, CP 360 रुपये में कितने, तो 360 रुपये में 144 संतरे को क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो अगर कह रहा है कि प्रति दर्जन, तो यहाँ पर भी हम लोग प्रति दर्जन निकाल लेते हैं। 12 से 12 बढ़ती है 36, यानी कि प्रति दर्जन क्या है, 30 रुपये। 30 रुपये प्रति दर्जन क्या कर रहा है, खरीद रहा है प्रति दर्जन। कह रहा है कि अब प्रॉफिट कमाने के लिए उसका SP, तो SP क्या होता है, कभी भी CP से ज़्यादा होगा। 30 × 10% का प्रॉफिट ले रहा है, 10 से 10107, यानी कि 11 33 रुपये प्रति दर्जन। प्रति दर्जन क्या करेगा, उसको सेल करेगा। 8 के बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये 8 नंबर यहाँ लिख देता हूँ, उसका 9 यहाँ जगह है तो मैं 9 यहाँ पर बना देता हूँ। कह रहा है कि A की लंबाई B की लंबाई का, जो A का लंबाई है B की लंबाई का 5/8 है। तो यानी A/B अगर निकाला जाए यहाँ से A/B, तो क्या मिलेगा आप लोगों को, 5/8। तो अगले बार क्या कह रहा है कि A, तो B की लंबाई A की लंबाई से, यानी कि B की लंबाई A की लंबाई से जिसके साथ कंपेयर करते हैं उसको नीचे रखते हैं। तो किसको कंपेयर कर रहा है, A को, तो A को नीचे रखेंगे। तो आंसर क्या होगा, 8/5। क्या होगा, 8/5 या 8/5, जो भी आंसर ऑप्शन में रहेगा उसको लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर D। अगला है कि दो क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक का दुगने से 5 अधिक। इसको तो बनाना नहीं है, ऑप्शन पे बनाते हैं हम लोग। तो देखिए, पहला अंक का हम लोग 3 गुना करते हैं। ये तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन रहेगा। ये 8 हुआ, ये 9 हुआ और ये 10 यहाँ पर ऑप्शन पे बना रहे हैं। कह रहा है कि पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के दुगने से 5 अधिक। पहले अंक का 3 गुना यानी कि 5 15 और ये 12 से क्या 5 अधिक है। पहला तो ऑप्शन ऐसे ही गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 36 18 और 7 दूना का 14, 5 अधिक नहीं है। तीसरा ऑप्शन कि 37 का 21 और 8 दूना का 16, यहाँ पर 5 अधिक है। तो ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि मीना ने एक बैंक से 2,75,000 रुपये कार लोन लिया। उसने 8% को वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया। 3 वर्ष पूरा भुगतान कर दिया। भुगतान करने के समय उसने अपना पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 रुपये बैंक को अदा किए, तो स्कूटर का दाम ज्ञात करें। तो बस कुछ नहीं है, ये सिंपल सा सवाल है। कह रहा है कि इसका हम लोग निकालते हैं 3 वर्षों का। 2,75,000 का 3 वर्षों कितना होगा 8% के दर से अमाउंट। उसके बाद टोटल दिया उसमें से घटा देंगे, आपका स्कूटर का दाम निकल जाएगा। देखिए 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होगा यहाँ, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज हमने बोल दिया है, साधारण ब्याज ही निकलेगा। तो देखिए 8×3 = 24 क्या हो गया 8×3 = 24%, और अमाउंट क्या होता है 100 + 24 यानी कि 124%। तो हम लोग 2,75,000 का निकालना स्टार्ट करते हैं। 124 2 जीरो से 2 जीरो 275 इंटू 124 पंचों के 20 सचों के 28। देखिए टोटल गुणा करने पर आपका 3,41,000 रुपये आएगा। देखिए 3,41,000 तो ये तो हो गया 3 वर्षों में। अब देखिए वो 2 लाख और कितना 3,35,000 जमा किए तो स्कूटर का दाम, तो स्कूटर का दाम कितना हो गया 3,41,000 माइनस 3,35,000 घटा देंगे तो स्कूटर का दाम आपका 6,000 रुपये। आंसर कितने का स्कूटर था, तो 6,000 रुपये का स्कूटर था। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन है ये आपका कितना नंबर हुआ 11 नंबर। उसके बाद आते हैं 12 नंबर में, यहाँ रहा 12 नंबर। कह रहा है कि एक टैंक 2 नल x तथा y को क्रमशः 5 एवं 10 घंटे में, मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे। देखिए क्वेश्चन क्या है 12 नंबर कि एक टैंक 2 नल x तथा y को क्रमशः 5 घंटे तथा 10 घंटे में भर सकता है, जबकि एक अन्य नल z जो है टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है या कर देगा। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो इस टैंक को कितने घंटे में भरा जा सकता है। तो सिंपल सा है, टाइम एंड वर्क से यहाँ से सवाल उठाया हुआ है। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए ए मान लेते हैं कि भरने का काम करता है कितने देर में 5 घंटे में। बी जो है
भरने का काम करता है, यानी यहाँ x है, सॉरी ये y है और ये z है, और z जो है खाली करने का काम करता है 20 घंटे में। तो देखिए ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, सबका एलसीएम देखिए जो बड़ा रहता है उसको हम लोग देखिए या छोटा वाले गुणा कर कर उतना आना चाहिए जो सब में डिवाइड कर 20, 4 2 और ये 1, तो टोटल कितना होगा, तीनों एक साथ काम करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये माइनस में है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 2 6 1 5, यानी कि 5 कितना भरेंगे 5 लीटर, 1 घंटे में 5 लीटर, तो टोटल इनका समय कितना लगेगा 20 लीटर टोटल भरना है। ये क्या है, क्षमता हो जाता है यहाँ पर क्षमता, यानी कि 4 घंटा, कितना समय लगेगा 4 घंटा आंसर आपका, 4 घंटा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा स्लाइड पे मुझे मेरा अंदाज नहीं है तो थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन आप लोग बुरा मत मानिएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, 14 नहीं सॉरी 13 कह रहा है कि अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे, उनमें से 25 अंडे 10% के लाभ पे, 25 अंडे 10% के हानि पर, और बचे हुए को 50 अंडे को 20% के लाभ पर बेच दिया। तो बताइए अनिल को कुल कितना लाभ या हानि हुआ। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, चलिए इसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है इसका, सीपी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल सीपी 6 रुपये प्रति दर्जन